देखिए ये ऊंचाई दूरी का अंतिम प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न है ना। क्या गाता है इसमें? अच्छा ठीक है। देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी जो है एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है और 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब समझिए प्रश्न को कि एक मीनार है। यह मीनार मान लिया जाए नाम है इसका ए बी एक मीनार है और आदमी एक जो मीनार के टावर पर जो है ना मीनार के शिखर पर खड़ा होकर के देखता है कार कितना दूर आ रहा है कहां पर है। तो यह यदि यह कोई आदमी रहेगा तो देखेगा तो सीधा देखेगा, तो इसकी दृष्टि रेखा ये हो गई। अब यहां पर से एक कार यहां पर थी ए बी, ये सी पर एक कार थी सी फॉर कार। तो देखिए ये सी पर एक कार थी और जब इसको देखा ना तो उस समय कितना डिग्री का अवनमन कोण बन रहा था? कहता 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा था। कितना बन रहा था बाबू? 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा था। और थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा आगे चल जाती है कार और ये चला आता है कहां पर? डी पर चले आता है। और ऐसी स्थिति में देखता अवनमन कोण कितना हो गया, ये आगे बढ़ रहा था है ना, तो कितना हो गया यहां पर अवनमन कोण हो जा रहा है इसका 60 डिग्री। ये अवनमन कोण कितना डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री। ऐसा होने में टाइम कितना लगा? ऐसा होने में यहां पर जो लिया गया समय है वो है 6 सेकंड का टाइम। 6 सेकंड यहां पर टाइम लिया गया। इनके बीच जो है टाइम कितना लिया गया? 6 सेकंड का समय लिया गया। और कहता है अब यही तो कार जो है अब यहां यदि बी तक चल जाए तो कितना सेकंड लगेगा और टाइम कितना लगेगा? समझ में आया कि नहीं प्रश्न को? ए बी मीनार है, ए पर खड़ा आदमी देख रहा है कार को, तभी वहां दिख रहा था 30 डिग्री का अवनमन कोण दिख रहा था। 6 सेकंड के बाद कार डी पर चल गया और कार का अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। जितना नजदीक जाएगा मीनार का उतना कम होगा है ना, उतना ही अवनमन कोण जो है ज्यादा हो जाएगा। जब यहां पर आ जाए तो सब सीधे तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा, दृष्टि रेखा ऐसी थी और देखना पड़ेगा सीधा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे कार मीनार के करीब जाएगा तो अवनमन कोण क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में टाइम कितना लिया था इन्होंने? 6 सेकंड का टाइम लिया था। अब 6 सेकंड का टाइम लिया, अब यही कहता है यही कार जब बी तक चल जाता टाइम कितना लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए बच्चों जैसे यहां पर 60 डिग्री बन रहा है तो समांतर एकांतर कोण के द्वारा क्या बन जाएगा? यहां पर भी 60 डिग्री बनेगा। और दूसरा देखिए यहां पर 30 डिग्री बनती है तो यहां भी कितना बन जाएगी? 30 डिग्री बन जाएगी। हो गया। अब आप लोग देखिए माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार है। अरे इसकी ऊंचाई हमको नहीं निकालना है क्या? एच हो तो इसकी ऊंचाई को सिर्फ एच मान करके काम चला लीजिए, जिसकी ऊंचाई क्या है? एच है। जिसकी ऊंचाई एच है। सी एवं डी कार की स्थिति है। सी एवं डी कार की स्थिति है। कार कहां कहां है ये बात बताती है। ज्ञात करना क्या है? डी बी। फोकस ध्यान रखिएगा यहां पर क्या कहता है? डी से बी तक का दूरी ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है बाबू? डी से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। डी से बी तक जाने में कार द्वारा
लिया गया समय, x भी मान सकते हैं, है ना। जबकि सी डी कितना दिया है आपको, 6 सेकंड। तो त्रिभुज ले लीजिए आप, इसमें कौन सा, ए बी डी। ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में किस जगह 90 डिग्री बन रहा है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और कोण डी के पास कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्या कर्ण का कोई जरूरत है यहाँ, नहीं है, कर्ण का जरूरत नहीं है, तो लंब आधार से कम होना है, तो साइन कॉस या टेन, टेन लीजिएगा। इसलिए टेन कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। टेन 60 का वैल्यू √3, और ए बी आपने एच माना है, और बी डी को कुछ नहीं माने, रहने दीजिए, बी डी नहीं माना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके नीचे आप एक बोल सकते हैं, एच को 1 से गुना करेंगे इधर एच, आई बी डी को √3 से, √3 बी डी। ये किसका वैल्यू आ गया, एच का। जहां जरूरत पड़ेगा एच आएगा तो वहां पर यही ठो बैठाना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, पुनः दूसरा त्रिभुज लेंगे हम लोग। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में कहा 90 डिग्री, कोण बी के पास 90 डिग्री, कोण सी के पास 30 डिग्री। और एक काम करो, बीसी के बारे में आपको क्या कहना है, बीसी बराबर आप क्या कहिएगा, बी डी प्लस सी डी, बोल सकते हैं कि नहीं, बी डी प्लस सी डी, बी सी यहां तक जाना है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं बी डी प्लस डी सी या सी डी, बात बराबर। तो चलिए बी सी के जगह आप लिखेंगे बी डी प्लस सी डी, है ना। तो बी डी रहने दीजिए, बी डी ही रहने दीजिए, आप प्लस सी डी, सी डी अब कितना है 6 सेकेंड, कितना सेकेंड है 6 सेकेंड, सी डी। अब ले लीजिए कौन सा, क्या लीजिएगा, साइन कॉस या टेन, इसलिए टेन कितना डिग्री 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, लंब ए बी बटे बी सी। टेन 30 का मान बाबू 1/√3 ए बी एच बटा बी सी, बी सी के जगह इधर देखिए, बी सी के जगह ये लिखना है अभी, बी डी प्लस 6 सेकेंड, बी डी प्लस 6 सेकेंड, 1/√3 बराबर एच के जगह आप कुछ बैठा सकते हैं, देखिए यहाँ √3 बी डी बैठा सकते हैं, √3 बी डी, यही ना, और बटे क्या है बी डी प्लस 6 सेकेंड। आपको बी डी का वैल्यू निकालना है, इस बात को गौर करना। √3 बी डी को √3 से गुना करेंगे, ऐसे ऐसे, √3 गुना √3 3, 3 बी डी, अब 3 बी डी बराबर ये बी डी प्लस 6 सेकेंड 1 से गुना होगा, तो बी डी प्लस 6 सेकेंड। अब बी डी यहाँ है, इधर भी बी डी है, दोनों को एक जगह ला, 3 बी डी माइनस वो बी डी इधर आ जाएगा, तो माइनस बी डी बराबर हो गया इधर 6 सेकेंड। जैसे बताए थे 3 आम में 1 आम सड़ जाएगा, उसी से 3 बी डी में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 3 बी डी में 1 बी डी घट गया, कितना बच गया 2 बी डी बराबर 6 सेकेंड। आपको 1 बी डी निकालना है, यानी बी डी बराबर 6 सेकेंड बटे 2 गुना में है 2 बटे में आ जाएगा, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, यानी बी डी बराबर 3 सेकेंड। अतः आप कह सकते हैं कि डी से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा,
अतः डे से मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु तक कार को जाने में लिया गया समय कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। तो आप लोग ऊंचाई दूरी को अच्छी तरह से समझे होंगे। अब आप लोग का काम होगा कि रिवीजन, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप इसको बेहतर कर पाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में ये कंफर्म आने वाला है, ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसलिए बार बार रिवीजन जरूरी है। मैथ्स में आपको बार बार रिवीजन करना अति आवश्यक है। यदि आया अब रिवीजन नहीं करते हैं तो किधर गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए रिवीजन बहुत नेसेसरी है।